फिलहाल बहुत दिल डरता है। सबीन, तुम इन लोगों का ख्याल रखो, आज नाश्ता मैं बना दूंगी। ठीक है। मामा, आज शबनम आंटी नाश्ता नहीं बनाएगी। कोई भी नाश्ता बनाए, लेकिन मैं अंडा नहीं खाऊंगी। मामा, आज आप हमारे लिए नाश्ता बना दे। बेटा, मैं नाश्ता नहीं बना सकती, आज नुसरत आंटी को ही बनाने दो। ऐसा करते हैं, मैं आज तुम लोगों को स्कूल के लिए तैयार करती। वाह, अब तो मजा आ जाएगा। लेकिन शबनम आंटी जैसे सैंडविच कोई नहीं बना सकता। अच्छा, तो ये बात है। बस फिर थोड़े दिन में मैं आपको एक बहुत मज़ेदार सैंडविच रेसिपी बना के खिलाऊंगी। मगर आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है मामा। नहीं बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो। मगर शबनम आंटी कहाँ है मामा? वो सो रही हैं। और ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, स्कूल के लिए तैयार भी तो होना है ना। शबनम आंटी इतनी देर तक तो नहीं सोती मामा। फिर सवाल जवाब। सॉरी मामा, लेकिन बाबा भी तो नहीं है अभी तक। बाबा को आज लेट ऑफिस जाना, इसलिए सो रहे हैं। और बस बातें खत्म, जल्दी से कमरे में जाओ, अपना सामान निकालो, मैं आ रही हूँ, जल्दी जाओ। फिर मैं बता दूंगी तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो। ये 10 बज रहे हैं, अभी ऑफिस नहीं जाना? नहीं, वो दरअसल आज मैं छुट्टी करूँगा। हाँ हाँ, नाश्ता तो शहनाज ने तैयार कर दिया है। वैसे भी लड़की वालों की तरफ से नाश्ता आता है तो वो शहनाज की तरफ से। ठीक है, जब शबनम उठ जाएगी तब नाश्ता करूँगा मैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि सब मिलके नाश्ता कर लेंगे ना फिर। शबनम जागी नहीं अभी तक? थोड़ी देर में उठ जाएगी। मेरे ख्याल से नाश्ते के बजाय हम लंच साथ कर लेते हैं। जब तक आप मुझे अच्छी सी चाय पिलवा देंगी। शहनाज नाश्ता बना रही है, तुम वही कर लेना। चलिए ठीक है, मैं जब तक शबनम को देख लूँ। एक ही रात में शबनम का इतना दीवाना हो गया ये, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? नहीं अम्मी, आप बिला वजह इतना ज़्यादा सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या करूं बेटा, मेरा तो दिल अंदर से जल रहा है ये सब देखकर। छोड़े ना अम्मी, नए दूल्हा दुल्हन है, खुशियाँ मनाने दें। मना ले खुशियाँ, मैंने कौन सा रोका? शबनम, 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 देखो दिन चढ़ गया है, बहुत देर हो गई है। प्लीज तुम मुझे नाश्ता बना दो, बहुत भूख लग रही है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। नई दुल्हन हूँ मैं, कोई सजावट होनी चाहिए थी, फूलों की लड़ियाँ होनी चाहिए थी, कितना अच्छा लगता, पूरा कमरा महक रहा होता भी। हाँ, सही कह रही हो तुम, मगर तुम भी देखो ना, जिन हालात में हमारा निकाह हुआ है, ये सब कुछ करते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लगता ना। और मेरे अरमानों का क्या? तुम्हारे अरमान? अच्छा चलो, सोचते हैं उसके बारे में, मगर देखो इस वक्त मुझे बहुत भूख लग रही है। प्लीज़ मुझे अच्छा सा नाश्ता बना दो। आप प्लीज बोलते हो, कितने क्यूट लगते हैं। चाहिए। अच्छा, लेकर आती हूँ। समद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैडम कहाँ हैं?
सर मैडम अपने रूम में ही हैं। अच्छा आप काम कीजिए, मैं देख लेता हूँ। ओके सर। तो फिर क्या सोचा मेरे अरमानों का? तुम बताओ। आप मुझे समंदर पे लेके चलो। इस वक्त समंदर में तो शाम में जाया जाता ना। कोई बात नहीं, अभी हम बाहर जाएंगे, बाहर घूमेंगे फिरेंगे, क्या कहते हैं उससे, लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव। हाँ वही। अच्छा चलो फिर सब चलते हैं। सब नहीं, बस हम दोनों। ठीक है, हम दोनों। हाँ। आ जाओ। बाबा आज आपकी छुट्टी है ना? जी। लेकिन क्यों बाबा? बस ऐसी। नहीं, ऐसे ही छुट्टी नहीं की, तुम्हारे पापा आज मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हम भी आपके साथ जाएंगे पापा। नहीं बेटा अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम। पापा इतने दिन हो गए आप हमें कहीं लेकर ही नहीं गए। नहीं पापा, आज आपका ऑफ है इसलिए हम आपके साथ जाएंगे। क्या हो गया तुम लोगों को? हर वक्त तुम लोग को बाहर घूमना फिरना है क्या? कभी पढ़ाई लिखाई की भी बात कर लिया करो। जाओ अपने रूम में जाओ, होमवर्क करो। चलो आ जाओ। मेरे पास आप। क्या हुआ? तो इसमें उदास होने की क्या बात है? पापा ठीक ही तो कह रहे थे, ये वक्त आप लोगों की पढ़ाई करने का और सोने का है ना। और वैसे भी बच्चे रोज़ रोज़ बाहर नहीं जाते, सिर्फ वीकेंड्स पे जाता है। मगर बाबा ने हमें डांटा क्यों? नहीं नहीं बेटा, बाबा नहीं डांट रहे थे आप लोगों को। वो तो बाबा को गुस्सा आया हुआ था ना, और फिर आप जिद करते हो, इस वजह से उन्हें और गुस्सा आ गया। हमने कोई जिद नहीं की, हमने सिर्फ जाने का कहा था। नहीं, उन्होंने हमें बहुत हर्ट किया है। बुरी बात है बेटा, पापा के बारे में ऐसा नहीं कहते, और हमेशा आप लोगों को बाबा लेके जाते हैं बाहर, है ना। अच्छा भाई, अब ऐसा है कि तुम दोनों जाके जल्दी से सो जाओ। जो जल्दी सो के उठेगा ना, उसको मैं शाम को पार्क ले जाऊंगी, और हाँ आइसक्रीम भी खिलाऊंगी। ठीक है दादू, ठीक है दादू। बाय। अच्छा नहीं किया रमीस ने। और उसको शबनम को देखो, यानी रोज़ मुझे वो सलाम करती है। आज उसकी शादी की पहली सुबह थी, आज उसने मुझे सलाम भी नहीं किया। रहने दे अम्मी, कुछ नहीं होता, ऐसे भी ना समझ है ना तो हो जाता है। बहुत ना समझ है। खैर चलो मैं तुम्हें कमरे में छोड़ दूँ। नहीं नहीं, आप रुके, मैं चली जाऊंगी। ठीक है बेटा। क्या बात है बेटा, तुम काफी परेशान लग रहे हो। आपा आपने बुलाया था मुझे? हाँ बैठो बैठो, शाबाश बैठो। अरे आज तुम कमरे से बाहर नहीं आई, मुझे तो फिक्र हो गई थी कि इतनी देर तक तो सोती नहीं आप। बस आपा बीपी हाई हो रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से सारी रात सो नहीं सकी, और ऊपर से अजीब अजीब वसवसे आ रहे थे। और राशिद कम वक्त
उसने तो ताने दे देकर मेरा दिमाग ही खराब कर दिया था। कैसे वहम? और ताने क्या दे रहा है राशिद? बस छोड़ें आपा, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। आपको बताऊंगी ना तो आपका भी दिमाग ख़राब हो जाएगा। तुम बताओ तो सही मुझे, क्या कह रहा है राशिद? अगर आप इतना ही पूछ रही हैं तो मैं बता देती हूँ। वो राशिद कह रहा था कि तुमने शब्बू की शादी तो कर दी, लेकिन आगे न जाने क्या होगा। और ये भी कह रहा था कि हमारी कम उम्र और खूबसूरत बहन को एक शादीशुदा मर्द के साथ ब्याह दिया। नुसरत खाला और सबीन तो अच्छी हैं, लेकिन शबनम है तो उसकी दूसरी बीवी ना, और हमेशा मर्द के ज़िंदगी में ना पहली औरत का ही राज होता है। ऐसा नहीं सोचते शहनाज, मेरी सबीन बहुत अच्छी बच्ची है। मुझे तो यकीन है आपा, लेकिन उस राशिद कमबख्त मारे को कौन समझाए। और वैसे भी सच पूछे ना, जब से उसने कहा मुझे भी वहम आ रहे हैं आपा। पहले की बात और थी, लेकिन अब शब्बो जो है ना वो सबीन की सोचता है ना, क्या पता सबीन की सोच बदल जाए। नहीं शहनाज, ऐसा कभी भी नहीं होगा इंशाल्लाह, बस तुम मुतमईन रहो। देखो शबनम भी ना अब इस घर की बहू है, और रमीज़ की ज़िंदगी में उसका उतना ही हिस्सा है जितना हमारी पहली बहू का है। आपा मैंने कहा ना, मुझे आपकी बात पर यकीन है, लेकिन राशिद का क्या करूं? सुबह से फ़ोन कर करके मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है उसने। कह रहा था इस बात की क्या ज़मानत है कि शब्बो की हक तलफी नहीं होगी। तो शहनाज, तुमने उससे बताया नहीं कि मैंने हकमेर में उसको प्लॉट दिया 1000 गज का, और 2 लाख रुपए हकमेर के भी दिए, और इससे बढ़ के और क्या जमानत होगी? आपा वो बात तो ठीक है, लेकिन हक महर दिया तो नहीं ना, और ना ही प्लॉट नाम किया। ये तो बस ज़ुबानी कलामी बातें हैं ना। मैं रमीज़ से कह दूंगी, वो हकमेर की रकम भी दे देगा। अब देखो ना, इतनी बड़ी रकम जो है वो घर में तो रखी जा नहीं सकती। और देखो, मैं अपने वादे से बिल्कुल मुकरूंगी नहीं। अब कानूनी कार्रवाइयाँ भी तो होती हैं ना, बस रजिस्ट्री के लिए दिया है, जैसे ही रजिस्ट्री मुकम्मल होगी मैं कागजात तुम्हारे हवाले कर दूंगी। और शहनाज, अभी तो निकाह को सिर्फ 24 घंटे हुए, 24 साल थोड़ी हो गए जो इतनी बेचैनी है। आपा मुझे कोई जल्दी नहीं, लेकिन राशिद कह रहा था कि आपा को कहीं वो इन झंझटों में ना पड़े। कागजात मुझे दे दे, मैं खुद ट्रांसफ़र करवा दूंगा। वहाँ हमारे इलाके में एक वकील है, वो तो मुफ्त में काम कर देगा। और आपको पता है कराची में तो वकील कितने ज़्यादा पैसे लेते हैं। अरे ये जो राशिद है ना तुम्हारा, ये महा जाहिल है, इसे क्या पता जहालत की बातें कर रहा है। देखो तुम फिक्र नहीं करो, मैं कागजात पे काम करवा रही हूँ और कागजात पे काम हो रहा है। आपा वो हक महर की बात भी आप खुद ही रमीज़ से कर लीजिएगा। मैं कहूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, कह दूंगी। कितनी बदनसीब है मेरी बेटी। बाप ने कभी एक नजर प्यार से नहीं देखा। क्या हुआ अम्मी, परेशान है आप? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
क्यों? ऐसे क्यों कह रही हैं? हमसे बहुत गलत फैसला हो गया। अच्छा, आप परेशान मत हो और मुझे बताएं हुआ क्या है। शहनाज ने प्लॉट के कागजात मांग लिए और कह रही है कि हक महर भी अदा करो। क्या? क्या? मगर ऐसा क्यों? ऐसी भी क्या इमरजेंसी आ गई? वही तो मेरा भी यही कहना था, लेकिन वो कह रही है कि सुबह से उसके बेटों ने ताने दे दे के उसका दिमाग खराब कर दिया है। ताने? किस बात के ताने? कह रही है कि वो कह रहे हैं शबनम बहुत छोटी है, उसकी शादी आपने 3 बच्चों के बाप से कर दी है, उसके साथ ज्यादती हुई है, उसे नौकरानी बना दिया जाएगा। तो अम्मी आपने कहा क्यों नहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा शबनम के साथ? कहा था बेटा मैंने, लेकिन शहनाज के बेटों को बिल्कुल यकीन नहीं है, तभी तो वो कागजात मांग रहे। चलिए कोई बात नहीं, देने तो हमने थे, कल नहीं आज ही सही। हमने कौन सा झूठा वादा किया था? हाँ सभी ठीक बात है, लेकिन बात करने का कोई अंदाज होता है। अभी तो 1 दिन हुआ है और उन्होंने आंखें माथे पे रख ली। आप शनाज खाला की तरफ से अपना दिल मैला मत कीजिए, उनके बेटे हैं ना, उन्हें प्रेशराइज कर रहे होंगे। और वैसे भी बात तो सही है, दूसरी बीवी को अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसा करना पड़ता है। फिलहाल उन्हें यकीन दिलाना मुश्किल है कि हम ऐसे नहीं हैं और ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। शबनम पूरे एहतराम के साथ यहाँ रहेगी। और अम्मी आप भी ना ज़रा सी बात को दिल पे मत लिया करें। पेपर्स आएंगे ना तो आप उनके हाथ में दे दीजिएगा। अभी हमें बाहर जाना है पार्क में, याद है ना? चलते हैं। नहीं सबीन, अब शहनाज के भरोसे मैं अपना घर अकेला नहीं छोड़ सकती। अम्मी इस घर की सबसे कीमती चीज़ तो शहनाज खाला की बेटी के पास ही है। अभी किसी और नुकसान से क्या डरना। चलिए हम चलते हैं, फ्रेश हो जाएंगे और हमारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। सुनो, अगर तुमसे नहीं खाया जा रहा तो तुम हाथ से भी खा सकती हो, इट्स ओके। वो लोग देखेंगे। कोई नहीं देखेगा, खाओ। कोई कुछ कहेगा तो नहीं? अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम खाओ। हैं? हाँ कहाँ गए सब? पता नहीं, हो सकता है सब सो गए हो। इतनी जल्दी? क्या पता। आ गए तुम लोग बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
अम्मा सब लोग कहाँ हैं? नज़र कोई नहीं आ रहा। सब घूमने बाहर गए हैं। घूमने गए? तो तुम भी साथ चली जाती। कैसे जाती? मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं और बताया भी नहीं। वो तो दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई तो मैं गई। मैंने तो उनको आवाज़ भी दी लेकिन पीछे मुड़ के किसी ने देखा भी नहीं, तो क्या करती मैं? देखा रमीज़ आपने, किसी ने अम्मा से पूछा तक नहीं, उनको अकेला छोड़ के चले गए। आने दो, मैं पूछता हूँ। नहीं नहीं, बिला वजह बदमज़गी होगी। अभी हमारी नई नई शादी हुई है, सब समझेंगे मैंने जानबूझ के आपको लड़वाया है। ऐसा कोई नहीं समझेगा। बस रहने देना, मैं कह रही हूँ ना। लेकिन मुझे बात करनी है शबनम, ऐसे वो कैसे? अरे रमीज़, आपको मेरी कसम। अरे इतनी सी बात पे कसम देने की क्या जरूरत थी? ठीक है, नहीं करूँगा बात। खाला मैं फ्रेश होके आता हूँ। ये तो बता कहाँ गई थी और क्या क्या किया? इतना मज़ा आया, मैं इतनी सारी जगह गई हूँ, तो सारा गाना गाया मैं, इतना मज़े का। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ कल बताऊंगी, अभी मुझे अपने मियाँ के पास जाना है, ठीक है? जाओ। आप दोनों का आज बाहर मज़ा आया? जी बहुत आया। रमीज़ आया कि नहीं आया अभी तक? पता नहीं अम्मी, मैंने तो नहीं देखा। दादो, बाबा की गाड़ी तो बाहर खड़ी है। और मेरी तो नज़र नहीं पड़ी। शायद बाबा सो गए होंगे दादो, उन्होंने हमारा इंतजार भी नहीं किया। बेटा बाबा थक गए होंगे ना, इसलिए सो गए, जैसे हम थक जाते हैं। लेकिन मामा, हमने तो अभी तक खाना ही नहीं खाया। आपने तो कहा था घर जाके बाबा के साथ खाएंगे। बेटा कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, मगर हम लोग तो सब साथ खाना खाएंगे। अब जाइए अपने रूम में जाके आप दोनों खाना लगा के, मैं आप लोगों को आवाज़ दे दूंगी। जाइए, ठीक है? जा। अम्मी अब आपको बच्चों की तरह समझाना पड़ेगा क्या? रमीज़ खाना खा के आए होंगे, जब हम और बच्चे उन्हें नज़र नहीं आए तो अपने कमरे में चले गए होंगे। तुम मुझे बच्चों की तरह बहला नहीं सकती। क्या रमीज़ आज पहली दफ़ा थका हुआ आया और आके उसने खाना नहीं खाया हमारे साथ? कभी खाया हमारे बगैर रात को? आप ही ने तो कहा था कि नए दौर का आगाज़ हो गया। वैसे भी उन्होंने तो हमारे साथ नाश्ता भी नहीं किया था, तो फिर खाना नहीं खाया तो क्या मसला है? ठीक है, मैं खाना गर्म करती हूँ, फिर मिल के खाना खाते हैं, ठीक है? ये देखिए मामा। क्या बेटा? अरे ये चेक कीजिए। ये क्या है? 2023 में कंपनी के तीनों अकाउंट में टोटल 7 करोड़ रुपए थे। हमें जो पेमेंट्स मौसूल होनी थी वो थी 99 लाख, और जो पेमेंट्स हमने अदा करनी थी वो थी टोटल 1,92,000 रुपये। इस तरह तीनों अकाउंट्स में रकम शो होनी चाहिए थी 7,97,38,000, और साल के आखिर में देखें रकम शो हो रही है 6,98,38,000। वो 99 लाख जो अकाउंट में आने थे वो गायब हैं, कहीं शो ही नहीं हो रहे। बेटा ऑडिट से पहले का रिकॉर्ड होगा ये सब। नहीं मामा, ऑडिट से पहले हो या ऑडिट के बाद, मैंने मैच किया है, सब वैसे का वैसे ही है। और इसी तरह आगे चल के देखें, ये देखें 2024 में वो 99 लाख कंपनी के अकाउंट में आए ही नहीं। लेकिन समीर, मामा ऐसा सिर्फ एक मर्तबा नहीं हुआ है, 99,70,000 भी अकाउंट में आने थे जो कि नहीं आए। समीर मेरे सामने तो कभी कोई घपला नहीं आया, हालांकि अकाउंट डिटेल तो मैं खुद चेक करती हूँ। बेटा लतीफ़ साहब हमारे अकाउंटेंट हैं और पिछले 25 साल से तमाम अकाउंट्स वो ही देखते हैं। अच्छा अब आप परेशान मत हो, मैं हैंडल कर लूँगा। मुझ पे ट्रस्ट है ना आपको? बस थोड़ा सा टाइम और दें। ये प्लीज़ ले जाओ। शबनम, शबनम। पापा आ गए, आ गए। पापा आज आप जल्दी आ गए? हाँ बेटा,
दुआ पे आज बहुत मजा आएगा पापा के साथ। आप आ गए? आप बुलाएं और हम ना आए। चले। पापा हम भी आपके साथ चलें? बेटा नेक्स्ट टाइम। चलो कल। क्या हुआ? पापा शबनम आंटी को लेकर चले गए। कहाँ गए? पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, शबनम आंटी को कोई काम होगा ना, इसलिए ले गए होंगे। तो हमें भी ले जाते अपने साथ, वो तो हमें इग्नोर करके चले गए। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो ज़रूर किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर गए होंगे, ठीक है? हाँ शिफा, मामा ठीक कह रही हैं कि हमारे बाबा इसलिए कि हमें इग्नोर कर दे। बिल्कुल, शाबाश। अब चलो होमवर्क करते हैं, उसके बाद हम ड्राइंग भी करेंगे, ठीक है? चल। पापा आ गए। पापा क्या लाए हैं हमारे लिए? मेरे लिए तो डोल लाए होंगे। नहीं बेटा, अभी आप लोग के लिए कुछ नहीं लाया हूँ, थोड़ी सी शॉपिंग कराई है बस शबनम आंटी को। थोड़ी सी नहीं है तो बहुत सारी शॉपिंग है। शबनम आंटी मुझे दिखाएं आप क्या लाई हैं। बेटा अभी मैं थक गई हूँ, बाद में दिखा दूंगी। अरे आप लोग खाना खा लें। भाभी वो मैं और रमीश तो बाहर ही खाना खा कर आए। रमीश, अगर तुमने भी खाना खा लिया तो जाओ जाके आराम करो। हाँ अम्मी, वो शहनाज आंटी नहीं दिखाई दे रही, खाना खा लिया उन्होंने? हमने बुलाया था उसे, कह रही भूख नहीं है, आई नहीं खाने पे। भूख कहाँ से लगेगी? आप लोगों ने तो उनके साथ। रमीश, मैंने आपको मना किया था ना। किस बात पे मना किया था शबनम? खुल के बात करो। खाला वो कुछ नहीं, बस रमीश को ऐसे ही कभी गुस्सा आ जाता है। आप फिक्र मत करें, मैं संभाल लूंगी। अभी चले। संभाल तो तुमने लिया है शबनम, और बहुत अच्छी तरह संभाला। शक्ल से नहीं लगती थी ये, लेकिन कितनी मिसनी निकले। छोड़े अम्मी, खाना खा ले। आप लोग भी खाना खाएं जल्दी से। भूख ही मर गई मेरी। नवाब साहब बाहर से खाना ठूंस के आए, बच्चों की फिक्र ही नहीं। चलो कुछ नहीं, एक चॉकलेट ही ले आता बच्चों के लिए, बच्चे तो खुश हो जाते। अम्मी छोड़े ना, खाना खाएं, खाने से कैसी नाराज़गी। खाओ बेटा। अगर मैं ना रोकती ना अम्मा, तो इतनी बड़ी लड़ाई होती। क्यों रोका फिर? होने देती ना लड़ाई। मुझे पार्क में नहीं लेके गई थी, सजा तो मिलनी चाहिए थी ना उस बुढ़िया को और उसकी बहू को। अम्मा, दुश्मनी में तड़पाने में जो मजा है ना, वो तुम नहीं समझोगी। अच्छा, तो अब अपनी माँ को सिखाएगी? और नहीं तो क्या, कब कैसे और किसको तकलीफ देनी है वक्त सब सिखा देता है। अच्छा ये सब छोड़, ये बता कितना खर्चा करवाया अपने शोहर का? अब बस ज्यादा कोई खर्चा नहीं कराया, यही कोई 1-1.5 लाख का खर्चा कराया मैंने। अच्छा, मेरे लिए क्या लाई हो? हाँ अम्मा, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, इतना जबरदस्त जोड़ा लिया है मैंने तुम्हारे लिए, ब्रांड वाला। अच्छा, कहाँ है, दिखा। सबर कर अम्मा, मौका देख के मैं तुम्हें दे दूंगी, क्योंकि अगर खाला वो जोड़े देख लेती ना तो उन्हें आग लग जाती। लगने दे आग, लगनी भी चाहिए। कितना डर रही थी तू कि 3-3 बच्चों का बाप है, अब देख कितना तेरा ख्याल रख रहा है और तेरे आगे पीछे लट्टू की तरह घूम रहा है। घूमेगा कैसे नहीं, एक माजूर औरत का बोझ वो कितने दिन उठाएगा, और वो औरत भी वो जो सिर्फ बच्चे ही पैदा कर रही है। ऐसे शब्बू तुम्हारा बेटा हो जाए ना तो
कसम से मज़ा ही आ जाए। दुआ कर अम्मा, अगर वाकई ऐसा हो गया ना तो रमीज़ मेरा गुलाम हो जाएगा। फिलहाल बहुत दिल डरता है, मन में कुछ जलता है, अश्कों में